हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज करेक्ट स्टेटमेंट इज आर secondary and tertiary amines do not show carbyl-amine reaction. Aromatic amines react with nitrous acid at low temperature to form diazonium salts. Benzene sulfonyl chloride C6H5SO2 is also known as Hinsberg reagent. The reaction of benzene sulfonyl chloride with primary amine yields N-ethyl benzene sulfonyl amide which is insoluble in alkali. तो यहाँ पे हमें बहुत सारी रिएक्शन दे रखी है, इन सब के बारे में हमें बातचीत करनी है और ये सारी की सारी जो रिएक्शंस हैं वो रिलेटेड टू हमारी हैं अमाइंस. तो हमारा की कंसेप्ट आज का हो जाएगा रिएक्शन ऑफ अमाइंस. सो रिएक्शन ऑफ अमाइंस. तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास कार्बिल अमाइन टेस्ट के बारे में पूछा गया. सो कार्बिल अमाइन टेस्ट जो होता है हमारे पास वो स्पेसिफिकली 1 डिग्री अमाइन के लिए होता है. इसमें जो है हमारे पास कोई भी 1 डिग्री अमाइन उसकी रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ. तो वो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है वो हमें मिल जाता है आइसोसाइनाइड, दैट इज RNC. और ये हमें जो टेस्ट होता है इसमें जो स्मेल होती है वो हमारे पास रॉटन एलमंड स्मेल होती है, रॉटन एलमंड स्मेल. तो ये होता है कार्बिल अमाइन टेस्ट, दैट इज फॉर ओनली 1 डिग्री. ये हमारे पास 1 डिग्री के लिए ही होता है, या तो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए. तो यहाँ पे जो लिखा है डू नॉट शो, तो एकदम स्टेटमेंट करेक्ट लिखी हुई है. सेकेंड इज एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट. तो एरोमेटिक अमीन्स का सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन हम ले लेते हैं अपना एनिलीन. यहाँ पे जब एनिलीन हमारे पास रिएक्ट करता है लो टेम्परेचर पर विद नाइट्रस एसिड HNO2 हमारे पास हो गया. हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है. तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हमें मिल जाती है बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव. तो यहाँ पे हमें बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट जिसको कहते हैं वो हमें मिल जाती है. इसके सॉल्ट अगर यहाँ में CH3 लगा दूंगा, यहाँ भी CH3 हो जाएगा, तो दैट इज डायोजोनियम सॉल्ट कहलाएगी वो इन जनरलाइज बात करें तो. यहाँ पे हमें बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड मिली है तो इट इज अ डायोजोनियम सॉल्ट. तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट लिखी हुई है. सो हिंसबर्ग रिएजेंट की अगर हम बात करें, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है हमारे पास. सो हिंसबर्ग रिएजेंट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. तो वो हमारे पास होता है Cl, यहाँ पे S डबल बॉन्ड हो एंड यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग होती है. सो ये हमारे पास कहलाता है हिंसबर्ग रिएजेंट. तो ये हमारे पास होता है C6H5SOCl2. तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट लिखी हुई है. नाउ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की विथ प्राइमरी अमीन से हमें रिएक्शन करानी है. तो एक प्राइमरी अमीन कोई भी इन जनरल RNH2 हम ले लेते हैं. इसकी रिएक्शन कराते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ. तो यहाँ पे मैं इसको PH लिख देता हूँ अब इन जनरल. अब यहाँ पे जो है क्या होता है जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे ये H और ये Cl रिमूव हो जाता है और ये आपस में ज्वाइन हो जाते हैं. तो यहाँ पे RNH एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ये ज्वाइन हो जाते हैं. और नाउ जैसे ही मैं किसी भी इसकी एल्कली दैट इज किसी भी बेस से रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ये हाइड्रोजन मेरे पास मौजूद है. तो यहाँ पे H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा और ये OH माइनस के साथ रिएक्ट करके मुझे एक सॉल्ट मिल जाती है, दैट इज RN नेगेटिव. यहाँ पे SO2 PH मेरे पास ये मुझे एक सॉल्ट मिल जाती है और यहाँ पे K पॉजिटिव. तो यहाँ पे ये जो है मेरे पास एल्कली में जो है वो सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल नहीं है. सो यहाँ इन्होंने लिख रखा है कि ये N इथाइल विथ प्राइमरी अमीन यील्ड्स N इथाइल बेंजोइन सल्फोनाइल अमाइड विच इज इनसोल्यूबल. तो यहाँ पे इनसोल्यूबल नहीं है, ये हमारे पास सोल्यूबल होता है. सो ये एक स्टेटमेंट एकदम हो गई गलत. सो हमारे पास ABC सही है. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर B. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ